हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अ लाफिंग पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का जो है हम फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, इसके विषय में आज हम आपको पूरी इसकी समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताएंगे। और बेटा, अगर आप लोगों ने ठीक से पूरा वीडियो देख लिया इस चैप्टर का द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, इस चैप्टर का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से उसका आंसर देख लेंगे। चलिए, इस चैप्टर में जो थर्ड लेवल है बाय जैक फिनी, इसमें देयर आर 3 मेन कैरेक्टर। इसमें जो है मुख्य 3 कैरेक्टर है बेटा। इसमें मुख्य 3 कैरेक्टर है। पहला है चार्ली, दूसरा कैरेक्टर है इसमें चार्ली की पत्नी लूसिया, और तीसरा कैरेक्टर है चार्ली के फ्रेंड सैम वेनर, जो कि एक साइकोट्रिस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है। इस पूरे चैप्टर में देयर आर 3 मेन कैरेक्टर, चार्ली, उसका मित्र सैम और चार्ली की पत्नी लूसिया। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि चार्ली कौन था। तो चार्ली वाज 31 ईयर्स ओल्ड अमेरिकन। चार्ली एक 31 वर्षीय अमेरिकन था। मैरिड टू लूसिया, उसने लूसिया से शादी किया था। और यह जो है क्या करता था, इसकी जो हॉबी थी वह थी स्टैम्प को कलेक्ट करना, टिकट को जो है कलेक्ट करना, ये इसका हॉबी था, इसका काम था। और सैम, समझ गए ना, तो सैम क्या था? और सैम तो भाई इसका मित्र था ही। तो चार्ली, समझ गए क्या? चार्ली जो है एक 31 वर्षीय अमेरिकन था और इसने लूसिया से शादी किया था। और इसकी जो मेन हॉबी थी वह थी स्टैम्प को कलेक्ट करना, टिकट को कलेक्ट करना। जो चार्ली की मेन प्रॉब्लम थी, और मेन प्रॉब्लम क्या थी चार्ली की बेटा? चार्ली की जो मेन प्रॉब्लम थी, चार्ली वाज अनहैप्पी विद द मॉडर्न वर्ल्ड। चार्ली वाज अनहैप्पी विद द मॉडर्न वर्ल्ड, माने चार्ली जो है आधुनिक दुनिया से खुश नहीं था। फील्ड विद फियर, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी, वह जो है भय, तनाव और असुरक्षा से ग्रसित था। इसीलिए ही एस्केप टू वायलेंस, वह अहिंसा से दूर, वह जो है हिंसा से बचना चाहता था। वह हिंसा से बचने के लिए हार्श रियलिटीज, फियर, इनसिक्योरिटीज, वार, इन सब चीजों से दूर वह एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता था जहां पर पीसफुल हो, शोलेश हो और ब्यूटीफुल हो। यानी आप कह सकते हैं बेटा कि जो चार्ली की मेन प्रॉब्लम थी, वह चार्ली की मेन प्रॉब्लम यह थी कि चार्ली जो है इस दुनिया से खुश नहीं था। वह इस दुनिया में जो भय था, जो तनाव था, असुरक्षा था, इससे यह ग्रसित था। वह भय, तनाव, असुरक्षा से निकलना चाहता था, हिंसा से बचना चाहता था, और वह ऐसी दुनिया में जाना चाहता था, ऐसे स्थान पर जाना चाहता था जहां पर किसी प्रकार का न कोई भय हो, न कोई तनाव हो, न ही वहां पर कोई असुरक्षा का वातावरण हो। ऐसे स्थान पर वह जाना चाहता था। अर्थात वह गेलिसबर्ग
स्थान पर जाना चाहता था। और गेलिसबर्ग एक ऐसा स्थान था बेटा जहां पर क्या क्या था बेटा, जहां पर पीसफुल था, शांति थी, शूल शांतना थी और ब्यूटीफुल सुंदरता। यानी वह ऐसे स्थान पर जाना चाहता था जहां पर सुंदरता हो, ढाढ़ बंधाने वाला हो, वहां पर भय और तनाव, असुरक्षा का वातावरण न हो, ऐसे स्थान पर वह जाना चाहता था, एक सुंदर स्थान पर जाना चाहता था। और अब हमने बता दिया कि लूसिया इसकी पत्नी थी और शैम इसका जो है एक मित्र था, जो कि एक क्या था बेटा, साइकोट्रिस्ट था, एक मनोचिकित्सक था, एक मनोवैज्ञानिक था। और अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है, इसके लिए हम कुछ पॉइंट पे चलते हैं। जैसे पहला पॉइंट है नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। पहला पॉइंट क्या है, नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। नरेटर्स मीन्स द स्टोरी ऑफ दिस, नरेटर मीन्स द नेम ऑफ द चार्ली, मतलब द नेम ऑफ द चार्ली, या कह लीजिए चार्ली ही नरेटर ऑफ दिस स्टोरी है। इस स्टोरी का जो नरेटर है वो कौन है, चार्ली। इस कहानी को कहने वाला चार्ली है। तो नरेटर्स हॉबी ऑफ द स्टैम्प कलेक्शन, नरेटर्स मीन्स टू चार्ली, याद रखना, यानी नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, चार्ली मीन्स नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। तो नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, जो चार्ली था इसकी जो हॉबी थी बेटा, जिसका जो शौक था वह था स्टैम्प को कलेक्ट करना। और चार्ली कहता था कि वह जो यह टिकट कलेक्ट करता है, जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, इसके पीछे वास्तविकता तो यह है कि वह इससे भाग, मतलब कि वह दुनिया के तनाव, दुनिया में तनाव जो है, भय है और असुरक्षा का जो वातावरण है, वह इनसे बचना चाहता है। वह दुनिया में जो तनाव है, जो युद्ध का माहौल है, जो असुरक्षा का वातावरण है, जो भय का वातावरण है, वह इन सब चीजों से दूर निकलना चाहता है, यानी इनसे भागना चाहता है, इनसे दूर रहना चाहता है। इसलिए वह इस टाइम को कलेक्ट करने का काम करता है। लेकिन नरेटर ऑफ द स्टोरी यानी चार्ली स्वयं इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उसके दादाजी जो टिकट को कलेक्ट करते थे, उनका भी शौक था टिकट को कलेक्ट करने का, स्टैम्प को कलेक्ट करने का। लेकिन उनके जमाने में, यानी चार्ली के दादा के जमाने में, किसी प्रकार का भय, तनाव और असुरक्षा का वातावरण नहीं था, फिर भी वे स्टैम्प को कलेक्ट करते थे। तो ये पहला पॉइंट था। यानी आप कह सकते हैं कि द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी मीन्स चार्ली told that his hobby to collect the stamp, this is main reason because he has gone to fear, stress and insecurity of the, he wanted to save these types of the stress, insecurity and fear, but he was not agree the statement of his, because he also told about his grandfather who has hobby to collect the stamp. In that time there were no fear, stress and insecurity, but he had also collected the stamp. एंड सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकेंड पॉइंट क्या है, चार्ली रीचेज द थर्ड लेवल। तो क्या होता है, एक दिन यानी वन समर नाइट, एक दिन गर्मी की रात थी, चार्ली वर्कड लेट एट द ऑफिस इन हरी गेट बैक होम।
चार्ली अपने ऑफिस में काम करते करते उसे देरी हो गई और उसे घर जाने की जल्दी थी। गेट बैक होम, उसे घर जाने की जल्दी थी। He decided to take the subway from the Grand Central Station। इसलिए उसने, जो बस से घर जाता था, वह बस से घर न जाकर वह अमेरिका में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां के सबवे स्टेशन से वह सबवे जो है गाड़ी से होकर जाना, यानी मेट्रो से वह जो है घर जाने का निश्चय करता है। यानी एक दिन जब चार्ली ऑफिस में काम करते करते देरी हो जाती है बेटा, वह जो है बस से न जाकर जो है मेट्रो से जाने का निश्चय करता है, यानी भूमिगत रेलगाड़ी से जाने का निश्चय करता है। जैसे ही वह अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है तो वहां पर उसे जो है पहले दूसरे तल के अलावा उसे एक तीसरा तल भी दिखाई पड़ता है। तो वहां पर जब पहुंचता है तो अब थर्ड पॉइंट है सीन ऑफ द थर्ड लेवल, कि जो थर्ड लेवल का दृश्य था वह उसको कैसा दिखाई दिया चार्ली को। तो देयर वेयर स्मॉलर रूम्स, जो थर्ड लेवल में जो कमरे थे वे छोटे छोटे थे। टिकट विंडो, टिकट की खिड़की भी छोटी थी, लकड़ी की बनी हुई थी। एंड ओपन गैस लाइट, और वहां पर गैस की लाइट भी जल रही थी, खुली गैस की लाइट जल रही थी। और द इंफॉर्मेशन बूथ वाज मेड ऑफ द वुड, और जो सूचना देने वाली खिड़की थी वह भी लकड़ी की बनी हुई थी। एंड वाज लुकिंग एशियंट, और यह बहुत ही पुरानी लग रही थी। यानी जब चार्ली तीसरे तल पर पहुंचता है तो वहां पर वह देखता है कि वहां की जो बेटा कमरे थे वह छोटे छोटे थे, जो खिड़कियां थी वह लकड़ी की बनी हुई थी, और जो इंफॉर्मेशन सेंटर था वह भी लकड़ी का बना हुआ था। वहां पर जो थूकदान रखे गए थे वे पीतल के रखे गए थे, और वहां पे जो गैस लाइट जल रही थी वह ओपन गैस लाइट थी, जो कि मिट्टी तेल या बर्नर बांध के जलाया जाता है। अभी 10 साल पहले वो चल रहा था, इस समय नहीं चला, लेकिन वह गैस यानी मेंटल बांध के वो गैस को जलाते थे, खुले गैस जलती थी। यह देखकर चार्ली को विश्वास हो जाता है कि अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 तल नहीं बल्कि 3 तल है, तीसरा तल भी है। यानी when the Charlie reached at the third level, he saw the smaller room's ticket window, which was made by the woods and open flame gas light, and also saw the information booth was made of the wood and was looking ancient. He also felt that this is the really third level। और यही नहीं, जब वो बेटा खिड़की के पास पहुंचता है तो अपनी पत्नी और अपने लिए गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट लेना चाहता है। और जब वहां वो देखता है कि जो उसके पास करेंसी है वह वर्तमान प्रेजेंट टाइम की करेंसी है, जबकि जब वह पैसे दोनों टिकट के लिए देता है तो वह जो टिकट कलेक्टर था वह उसको देखकर नाराज होता है कि करेंसी कहां से ले आए, ये करेंसी नहीं चलेगी। तो चार्ली को डर लगता है कि कहीं यह मुझे पुलिस को हवाले न कर दे, अतः वह डिसाइड करता है कि वह जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वह लौट जाएगा, और वह उसी रास्ते से लौटता है। और जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल से उसी रास्ते से बाहर आता है तो अगले दिन बैंक जाता है, और वहां पर बेटा वह $300, कितना 300 पुरानी नई करेंसी को देकर 200 जो है पुरानी करेंसी जो है, मतलब 300 न्यू करेंसी देता है और उसके बदले उसे 200 ओल्ड करेंसी प्राप्त होती है। और जब यह पैसे लेता है और यह और इसकी पत्नी थर्ड लेवल के
तलाश में जुड़ जाते हैं, फिर थर्ड लेवल जाने लगते हैं। इस थर्ड लेवल के विषय में जब चार्ली अपनी साइकोट्रिस्ट सैम वेनर से चर्चा करता है तो सैम वेनर कहता है कि कोई थर्ड ऑर्डर लेवल नहीं है, ये जो तुम्हारे अंदर जो दुनिया में भय, तनाव और असुरक्षा का वातावरण जो तुम्हारे मन में बैठ गया है, यही कारण है तुम्हारे मन में जो इस भावनाएं हैं, जो हमेशा सोचते रहते हो, इसी सोच का ही कारण है कि तुम्हें तीसरा तल दिखाई दे रहा, जबकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही तल हैं, वहां तीसरा तल नहीं। और वह भी कहता है कि लग रहा है कि आपका लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आपको तीसरा लेवल दिखाई दे रहा है, थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है। इस पर चार्ली की पत्नी लुइसा नाराज होती है और कहती है क्या उसका व्यवहार अपने पति के प्रति अच्छा नहीं है, चार्ली के प्रति अच्छा नहीं है। और जब चार्ली और उसकी पत्नी जब थर्ड लेवल की तलाश करने के लिए दोबारा अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको तीसरा तल खोजने लगते हैं और उनको तीसरा तल नहीं मिलता। उसी समय क्या होता है फिर, द मिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द कवर, उसी समय जो है चार्ली को क्या मिलता है, When the new stamp is issued, stamp the फर्स्ट डे कवर क्या होता है, यानी उसको जो है एक फर्स्ट डे कवर दिखाई देता है, किसको, चार्ली को। व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द कवर क्या होता है, जब कोई बेटा डॉग, यहाँ द फर्स्ट डे ऑफ द कवर के विषय में क्या, When the new stamp is issued, stamp collection by it and affix a new stamp on the envelope, जब कोई नया डाक टिकट जारी होता है तो उसको फर्स्ट डे ऑफ द कवर अगर बनाना है तो क्या करते हैं, एक लिफाफा लेते हैं, उस लिफाफे के ऊपर जो टिकट जारी हुआ है जिस सन का, जिस डेट का, उस टिकट को उसके ऊपर चिपकाकर उसके अंदर एक सादा जो है पेज डालकर उसके ऊपर अपना एड्रेस जो है लिख देते हैं और लिखकर भेज देते हैं, और उसी को कहा जाता है द फर्स्ट डे कवर। समझ गए फर्स्ट डे ऑफ कवर का क्या होता है, द फर्स्ट डे ऑफ कवर का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट डे कवर का मतलब यह होता है कि कोई भी जब नया डाक टिकट जारी होता है, उस डाक टिकट को यादगार बनाने के लिए क्या करते थे, उस टिकट को एक लिफाफे के ऊपर चिपकाकर एड्रेस लिख देते थे, उस लिफाफे के अंदर कुछ लिखा हुआ पत्र नहीं डालते, उसमें एक सादा कागज डाल के उसको बंद कर देते थे, उसको कभी खोलते नहीं थे। इसी को कहा गया द फर्स्ट डे कवर, यानी व्हेन द न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब भी कोई नया डाक टिकट जारी होता है, द कलेक्टर माने जो टिकट संग्रह करता होता है, बाई टीसी खरीदता है, एंड अफिक्स ए न्यू स्टैम्प ऑन द एनवेलप, और लिफाफे पर उस नए टिकट को चिपकाता है। और जब चार्ली को वहां पे 18 जुलाई 1894 स्टैम्प विद द पिक्चर ऑफ ए प्रेसिडेंट गारफील्ड, जब 18 जुलाई 1894 के डाक टिकट पर राष्ट्रपति गारफील्ड का फिगर उन्हें दिखाई देता, चित्र दिखाई देता है, तो समझ जाते हैं कि यही थर्ड लेवल है, यही थर्ड लेवल है। और वहां पर उन्हें कुछ और भी चीजें पुराने जमाने की दिखाई देती हैं, जिससे चार्ली को पता चलता है कि यहां वही कोई थर्ड लेवल है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, नरेटर्स रियली चेक ऑन सैम, यानी व्हेन चार्ली न्यू डैड, जब चार्ली को पता चलता है कि हिज फ्रेंड सैम बॉट $800 ओल्ड स्टाइल करेंसी, जब जो है चार्ली को पता चलता है कि उसका जो पुराना मित्र सैम है, अभी उसने जो है 800 पुराने ओल्ड स्टाइल करेंसी को खरीदा है, और सैम पहले भी अपने मित्र चार्ली से चर्चा कर चुका था कि वह जो है गेल्सबर्ग में हे फीड एंड ग्रेन, घास चारा और अनाज का व्यवसाय करना चाहता है।
जब जो है अ, चार्ली को पता चलता है कि उसका जो मित्र है उसने क्या किया, एंड व्हेन चार्ली न्यू दैट हिज ओल्ड फ्रेंड सैम वाइनर हु हैड $800 old style currency and wanted to start his business hay feed and grain। जब उसे पता चलता है कि वह घास चारा और अनाज का व्यवसाय करना चाहता है तो चार्ली ने सोचा कि सैम एक योग्य मनोचिकित्सक है, लेकिन 1894 के गेल्स वर्ग में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय मनोचिकित्सकों का पेशा अस्तित्व में ही नहीं। इससे पता चल जाता है कि उसने जो है सैम की वास्तविकता का पता चार्ली ने लगा लिया। तो यह थी बेटा इस जो है पूरे चैप्टर की समरी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।